इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इंग्लिश स्टोरी रीड करना। यानी कि अगर हम इंग्लिश स्टोरी डेली रीड करते हैं तो उससे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बेहतर होता है, और साथ ही साथ नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी मिलते हैं। और जो हमारा ग्रामर होता है स्टोरी में, उस वो ग्रामर भी हमारा कवर हो जाता है, यानी कि ग्रामर की भी जानकारी हो जाती है। तो मैं आपको डेली इंग्लिश स्टोरी रीड कराऊंगा और उसमें आए हुए सभी वर्ड की मीनिंग को भी बताऊंगा, और साथ ही साथ जो प्रोनाउंसिएशन करने का सही तरीका होता है वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ जो सेंटेंस में ग्रामर आए रहे होंगे उस ग्रामर को भी मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको हर एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बेसिक से बिल्कुल समझाते जाऊंगा। तो चलिए आज का स्टोरी शुरू करते हैं। आज का स्टोरी है एक छोटे बच्चे के बारे में जो कि अंधेरे कमरे में सोने से, अकेले सोने से डरता है। तो चलिए स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। अरुण इज़ अ लिटिल बॉय ऑफ योर एज। अरुण एज मिस है, अ लिटिल बॉय मतलब एक लड़का, ऑफ योर एज तुम्हारे एज का, यानी कि अरुण तुम्हारी एज का एक छोटा लड़का है। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर का एक पॉइंट दिख रहा है, ए का यूज़ कब होता है? ए और एन को इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल बोला जाता है। इन्हें हमेशा इंडेफिनिट की अवस्था में, यानी कि अनिश्चित नाउन के लिए यूज होता है। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, जैसे ये बॉय आपका नाउन है। नाउन क्या होता है? किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, या फिर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, अवस्था, गुण के नाम को नाउन कहते हैं। तो ये बॉय आपका नाउन है। नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ गया, लिटिल आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि जो नाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो लिटिल तब छोटा बॉय, लिटिल आपका बॉय का विशेषता बता रहा है, इसलिए लिटिल आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तब ये जो आर्टिकल होता है इस एडजेक्टिव के पहले लगा दिया जाता है। अगर एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो नाउन के पहले होगा। यानी कि जहाँ भी नाउन होता है, अगर नाउन के पहले कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर कोई अदर वर्ड ना हो तो उसके पहले आर्टिकल ए अथवा एन आता है, या फिर द आता है। तो ए का यूज़ तब किया जाता है, ए या एन को, जब नाउन सेंटेंस में पहली बार यूज़ हो। यानी कि जब किसी नाउन का हम लोग पहली बार प्रयोग करेंगे या फिर पहली बार उसके बारे में जानेंगे तो ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ होगा। और जब उस नाउन का यूज़ दोबारा से सेंटेंस में होगा तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉय है इस सेंटेंस में पहली बार यूज़ हो रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही लिव्स इन अ विलेज कॉल्ड सुंदरनगर। ही मीन्स वह, लिव्स इन अ विलेज एक गांव में रहता है, कॉल्ड सुंदरनगर जिसे सुंदरनगर नाम से जाना जाता है। कॉल्ड मतलब कहा जाता है या जाना जाता है। कॉल्ड मतलब नामक होगा या फिर कहा जाता है। वह सुंदरनगर नामक गांव में रहता है। अब ये देखिए, ये लिप्स, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसको लिप्स पढ़ा जाता है। जब ये वर्ब की रूप में होगा, यानी कि वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा वर्ब की जगह, तो इसे हम लिप्स पढ़ेंगे। लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो इसे हम लाइव पढ़ेंगे, लाइव, LIVE, लाइव। तब लिप्स नहीं पढ़ेंगे। देखिए एडजेक्टिव की तरह यूज़ कैसे होगा, जैसे लाइव एनिमल, जीवित जंतु। जीवित जंतु, जंतु कैसा है? जीवित है। तो जीवित आपका यानी कि लाइव एनिमल के बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो लाइव आपका वहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लाइव पढ़ेंगे। जब उसे वर्ब के रूप में पढ़ेंगे यहाँ लिव पढ़ेंगे, लिव्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यू विल फाइंड हिम सो मच लाइक यू। यू मीन्स तुम, विल मीन्स गे होता है, फाइंड हिम उसे पाओगे, सो मच बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ, लाइक यू अपने जैसा, मतलब तुम उसे बहुत कुछ अपने जैसा पाओगे। रीड ऑन, पढ़ना
जारी रखो। रीड मतलब पढ़ना, ऑन मतलब जारी रखना, पढ़ना जारी रखो, यानी कि पढ़ना जारी रखो, तुम उसके बारे में बहुत कुछ अपने जैसा पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यू सॉरी, अरुण नेवर वांटेड टू स्लीप एलोन। अरुण नेवर, यहाँ पे देखिए नेवर, इसे हम नेवर नहीं पढ़ते, लास्ट में जो आर है यानी कि र, यह साइलेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन में नेवर केवल पढ़ते हैं, नेवर नेवर। अरुण नेवर वांटेड टू स्लीप अलोन। अरुण नेवर मतलब कभी नहीं, वांटेड टू स्लीप मतलब चाहता था सोना, एलोन मीन्स अकेले, यानी कि अरुण कभी अकेले नहीं सोना चाहता था। वन डे मतलब एक दिन। हिज मदर सेड टू हिम, हिज मतलब उसकी, मदर मतलब माता, सेड टू हिम मतलब उससे कही, एक दिन उसकी माता उससे कही। यू आर नाउ ओल्ड एनफ। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, नाउ मतलब अब, ओल्ड एनफ मतलब बहुत, मतलब काफ़ी बड़े। ओल्ड यहाँ पे ओल्ड मतलब बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस बूढ़ा से मतलब नहीं है, यहाँ इसका मतलब है यानी कि तुम बड़े हो गए हो। ओल्ड मतलब पुराना होता है या फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इसका मतलब बड़ा निकालना है, यानी कि तुम अब काफ़ी बड़े हो गए हो। ठीक है। यू मस्ट स्लीप एलोन इन योर रूम। अब यहाँ पे देखिए ये यो, यहाँ पर भी आर जो है साइलेंट है, र यहाँ पे साइलेंट होता है प्रोनाउंसिएशन में, तो इसको पढ़ते हैं यो, यो, योर नहीं, यो रूम, यो रूम। यू मस्ट, यू मतलब तुम्हें, मस्ट मतलब अवश्य, स्लीप मतलब सोना, एलोन मतलब अकेले, इन योर रूम तुम अपने रूम में, अब तुम्हें अपने रूम में अकेले सोना चाहिए, अवश्य सोना चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य, मस्ट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे एकदम ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, वहाँ पे हम मस्ट लगाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अरुण वाज वेरी स्कैर्ड, स्कैर्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका आर है यानी कि र, वो साइलेंट है। स्कैर्ड पढ़ेंगे, स्कैर्ड, स्कैर्ड। अरुण वाज मतलब अरुण था, वेरी स्केयर्ड डरा हुआ, बहुत डरा हुआ, अरुण बहुत डर गया था। ये आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए इसे ऐसे पढ़ेंगे, अरुण बहुत डर गया था। ठीक है, पैसिव वॉइस में ये पास्ट का टेंस है, पास्ट के टेंस में वाज वर्ब के साथ ये जो वर्ब होता है ये थर्ड फॉर्म में होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है स्केयर्ड, थर्ड फॉर्म होगा स्केयर्ड, तो वाज के साथ स्केयर्ड थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, आगे देखते हैं। ही सेड टू हिज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, यहाँ पे देखिए ग्रैंडपा में डी आपका साइलेंट हो जाएगा, यानी कि ड, ड आपका साइलेंट है, इसलिए इसे पढ़ेंगे ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। ही मतलब वह, सेड मतलब कहा, टू हिज मतलब अपने, ग्रैंडपा मतलब दादा से, उसने अपने दादा से कहा। ग्रैंडपा का मतलब नाना भी होता है और दादा भी होता है, और एक होता है ग्रैंडफादर, उसका मतलब भी दादा होता है और नाना दोनों होता है। तो हमें सेंटेंस देख के पता लगाना पड़ता है कि वो दादा है या नाना, क्योंकि ये लड़का अपने घर है तो ये अपने घर इसके दादा ही होंगे, इसलिए यहाँ पे दादा बोलेंगे। प्लीज आस्क मदर नॉट टू मेक मी स्लीप एलोन। प्लीज़ मतलब कृपया, आस्क, आस्क मतलब पूछिए, लेकिन यहाँ पे पूछिए नहीं होगा, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कहिए। प्लीज़ आस्क मदर, कृपया माता से कहिए, नॉट टू मेक मी स्लीप एलोन, कि मुझे अकेले न सुलाए। स्लीप एलोन, स्लीप मतलब सुलाना, एलोन मीन्स कहना, सॉरी एलोन मीन्स अकेले, मतलब कृपया आप मेरी माता से कहिए कि अकेले मुझे न सुलाए। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। बट
हिज मदर वुड नॉट लिसन टू एनीवन। यहाँ पे देखिए वुड, यहाँ पे एल आपका साइलेंट होगा प्रोनाउंसिएशन में। प्रोनाउंसिएशन में एल आपका साइलेंट होता था, इसको वुड पढ़ेंगे, वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, वुड वुड। बट मिस लेकिन, हिज मदर मिस उसकी माता, वुड नॉट लिसन नहीं सुनेगी, टू एनीवन किसी की, लेकिन उसकी माता किसी की नहीं सुनेगी। ये देखिए वुड क्या होता है, वुड आपका विल का पास्ट फॉर्म है, यानी कि जब हम पास्ट में किसी फ्यूचर की बात करते हैं तो उसके साथ विल नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों, विल मीन्स फ्यूचर के साथ, फ्यूचर जो होगा, फ्यूचर की बातें करते हैं उसके साथ विल लगाते हैं। लेकिन अगर वो बात हम पास्ट में करते हैं, पास्ट में बात की, फ्यूचर के लिए बात करते हैं, यहाँ पे ये देखिए फ्यूचर के लिए बात किया जा रहा है लेकिन ये पास्ट में किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ विल की जगह पास्ट इसका वुड लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। दैट नाइट अरुण हैड टू स्लीप एलोन इन हिज रूम। दैट नाइट मीन्स उस रात, अरुण मतलब अरुण हैड टू स्लीप सोना पड़ा था, एलोन इन हिज रूम अपने रूम में, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं। अरुण वाज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। यहाँ पे देखिए जो आपका आर है प्रोनाउंसिएशन में वो साइलेंट होगा, यानी कि रॉस साइलेंट होगा, तो इसे पढ़ेंगे डार्कनेस। डार्कनेस नहीं पढ़ेंगे बल्कि डार्कनेस, डार्कनेस, ठीक है। अरुण वाज मिस अरुण था, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरे से डरा हुआ, यानी कि अरुण अंधेरे से डर गया था, यानी कि डरा हुआ था या फिर डरता था। अरुण वाज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अरुण अंधेरे से डरता था। ही थॉट उसे लगा, ही मतलब उसे, थॉट मतलब सोचा या फिर लगा, देयर वर गॉस्ट्स एंड डेमॉन्स ऑल अराउंड हिम। अब यहाँ पे देखिए जो आपका देयर है इसे देयर नहीं पढ़ते हैं, इसमें आर यानी कि रॉस साइलेंट होता है, इसे देयर 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 पढ़ेंगे। और इसमें घ साइलेंट होता है तो इसे घ नहीं, घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, गोस्ट गोस्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ही थॉट उसे लगा, देयर वर इसे वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं, देयर वर घोस्ट्स एंड डेमंस। घोस्ट मतलब भूत, डेमंस मतलब डेमंस मतलब आप बोल सकते हैं दैत्य या फिर दानव या राक्षस। देयर वर घोस्ट एंड डेमंस ऑल अराउंड हिम। उसे लगा कि उसके चारों तरफ, ऑल अराउंड हिज मतलब उसके चारों तरफ घोस्ट भूत और दानव थे, ठीक है, या फिर दानव है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही जम्प्ड एट एवरी लिटिल नॉइज। नॉइज इसे नॉइज नॉइज नहीं पढ़ते, नॉइज नॉइज नॉइज। ही मतलब वह, जम्प्ड मतलब कूदना या फिर उछलना, जम्प्ड मतलब होता कूदना या उछलना। ही जम्प्ड वह उछल जाता था, एट एवरी मतलब प्रत्येक, लिटिल मतलब छोटा या फिर थोड़ा भी, नॉइज मतलब शोरगुल, वह थोड़े से भी शोरगुल पे जंप मतलब उछल जाता था। यहाँ पे लिटिल का मतलब थोड़ा सा होगा, लिटिल मतलब थोड़ा सा। अरुण's हैंड्स एंड लेग्स shook विथ फियर। यहाँ पे देखिए ये फियर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, फियर, इसमें आर यानी कि रॉ साइलेंट होता था इसलिए इसे फियर फियर। अरुण्स यहाँ पे देखिए एपस्ट्रॉफी है, जहाँ पे इसके साथ एपस्ट्रॉफी यानी एपस्ट्रॉफी यस ऐसे करके और यस एस रहता है उसे हम एपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। तो जिसके साथ एपस्ट्रॉफी एस रहता है उसके साथ उसका मीनिंग का आता है, के या का, यानी कि अरुण्स हैंड यानी कि अरुण के हाथ, एंड लेग्स मतलब और पैर, सुक्स मतलब कांपते,
सूक विथ फियर, यानी कि अरुण का हाथ और पैर डर से कांपने लगे। ठीक है, फियर मतलब डर, डर से, सुख मतलब होता है कांपना। आगे देखते हैं, अरुण वाज स्केयर्ड, अरुण डर गया था। वाज स्केयर्ड मतलब ये भी आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए पढ़ेंगे पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ वाज वेयर के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अरुण वाज स्केयर्ड, अरुण डर गया था। सो ही, यहाँ पे देखिए स्कैड में आपका फिर से यहाँ पे जो आर है वो साइलेंट रहेगा, स्कैड पढ़ेंगे, स्कैड। सो ही हिड हिमसेल्फ अंडर द ब्लैंकेट। अब यहाँ पे अंडर जो है, इसमें अंडर र नहीं पढ़ते हैं, आर यहाँ पे साइलेंट होता है, तो इसे अंडर अंडर अंडर। सो ही मतलब वह, सो मतलब अतः, हिड हिमसेल्फ अंडर खुद को छिपा लिया, हिड मतलब छिपाना, अंडर द ब्लैंकेट ब्लैंकेट के नीचे, यानी कि उसने खुद को ब्लैंकेट के नीचे छिपा लिया। ही आल्सो हिड हिज हेड अंडर द पिलो, ही मतलब वह, आल्सो हिड हिज हेड मतलब अपने सिर को भी, हिड मतलब छिपा लिया, अंडर द पिलो, पिलो मतलब तकिया, तकिए के नीचे, यानी कि उसने अपने सिर को भी तकिए के नीचे छिपा लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दैट नाइट अ thief केम टू देयर हाउस। अब इसमें देखिए देयर है, इसमें आर जो है आपका साइलेंट है, तो र आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे देयर, देयर, देयर नहीं बोलते हैं इसे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है देयर, देयर। दैट नाइट मतलब उस रात, अ thief एक चोर, के मतलब आया, टू देयर हाउस, देयर मतलब उनके, हाउस मतलब घर, उनके घर एक चोर आया उस रात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ग्रामर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसका रूल, यहाँ पे ए यूज हुआ है। ए और एन का यूज़ कब होता है, जब नाउन अनिश्चित हो, यानी कि जब सेंटेंस में पहली बार कोई नाउन यूज़ होता है तो उसके लिए हम लोग हमेशा आर्टिकल ए अथवा एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब वह दोबारा से अगर कहीं यूज़ होता है वो वर्ड, यानी कि वह नाउन, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीप है आपको यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में पहली बार यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, द थीप कुड, कुड यहाँ पे कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे कुड पढ़ते हैं। द थीप कुड नॉट सी अरुण इन द डार्क। अब ये देखिए, इसे डार्क नहीं पढ़ते हैं, इसमें आर साइलेंट होता है आपका, इसको पढ़ते हैं डॉक, डॉक, डॉक। अब देखिए ये जो है द थीप, थीप द इसके आगे यूज हुआ है, यहाँ पे जो थीप था यहाँ पे ए यूज हुआ है। यहाँ पे ए क्यों यूज हुआ था, क्योंकि ये थीप जो है पहली बार सेंटेंस में आया है, यानी कि हम इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, थिप के बारे में पहली बार जान रहे हैं। किसी भी नाउन के बारे में जब पहली बार सुनेंगे, पहली बार जानेंगे, तो उसके आगे आर्टिकल ए अथवा एन का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ तब करते हैं जब वर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यानी कि व्यंजन हो, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर वॉवेल से हो तो एन का यूज़ करेंगे। और जब वो दोबारा से हम उस किसी चीज़ के बारे में, किसी नाउन के बारे में जानेंगे, तो उसके आगे द यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहली बार जान रहे हैं इसलिए ए, यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ है तो द थीप कुड नॉट, चोर कुड नॉट सी मतलब नहीं देख सका, अरुण इन द डार्क अंधेरे में अरुण को। ठीक है, ये देखिए एक यहाँ पे आया कुड, कुड का यूज कब किया जाता है, ये जो कैन का पास्ट फॉर्म हुए, जैसे अगर कोई फास्ट फॉर्म के बारे में, यानी कि पास्ट टेंस की बात की जाएगी और उसमें अगर सकता का लगाना है, यानी कि कैन लगाना है, तो उसके लिए हम कुड लगाएंगे, कैन नहीं लगाएंगे। अगर प्रेजेंट का, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट में लगवाना हो, यानी कि प्रेजेंट की बात होगी,
तब कैन का यूज़ करना है, लेकिन अगर वही पास्ट हो जाएगा तब सकता शक्ति के लिए कुड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट है इसलिए सकता या सकना शक्ति के लिए कुड लगा दिए हैं। वो नहीं देख सका, सका देख रहे हैं ना, सका ये पास्ट हो गया तो इसलिए कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगा दिए हैं। यही ये होता है कि वो नहीं देख सकता है तो यहाँ पर लगाते कैन। ठीक है, आगे देखते हैं। ही सैट ऑन अरुण्स लेग बाय मिस्टेक। ही सैट मतलब वह बैठ गया, सैट मतलब बैठ गया। ऑन अरुण्स लेग, यहाँ पे देखिए एपस्ट्रॉफी एस आया है, एपस्ट्रॉफी एस जिसके साथ आता है उसके साथ क या के या का मीनिंग निकलता है। अरुण्स लेग यानी कि अरुण के लेग पर, बाय मिस्टेक मतलब गलती से, मिस्टेक मतलब गलती से। ही सैट ऑन अरुण्स लेग बाय मिस्टेक, वह अरुण के पैर पर गलती से बैठ गया। अरुण थॉट इट वॉज अ घोस्ट। अरुण थॉट अरुण को लगा या फिर अरुण सोचा, इट वॉज अ घोस्ट एक भूत था, मतलब अरुण को लगा यह एक भूत है। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ अरुण को लगा यह एक भूत है, मैं है क्यों बोल रहा हूँ जबकि यहाँ पे वॉज है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात इधर पास्ट की हो रही है। ठीक है, पास्ट की हो रही है, लेकिन अच्छा लगने के लिए हमें है बोलना होता है। देखिए वॉज अ घोस्ट, अरुण को लगा, वह उस समय की बातें की जा रही, यानी कि अरुण को लगा था, अरुण को लगा था कि वह एक घोस्ट है। ठीक है, सो ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड एलिंग। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टेड, र इसमें जो आर है वो साइलेंट है, इसलिए र का मीनिंग हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। र साइलेंट है, आर साइलेंट है, यानी कि इस पे पढ़ेंगे स्टार्टेड, 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 स्टार्टेड नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टेड। तो देखिए सो मतलब अतः, ही मतलब वह, स्टार्टेड शुरू कर दिया, शाउटिंग मतलब चिल्लाना, एंड एलिंग मतलब चीखना। देखिए शोर करना का, चिल्लाना का तीन वर्ड होता है इंग्लिश में। एक होता है शाउट, एक होता है स्क्रीम, एक होता है एल, यानी कि यहाँ पे दो है, एक शाउट है एक एल है और एक होता है स्क्रीम। तो शाउट बोलते हैं जिसमें कुछ बहुत बड़ा वजन न हो, ऐसे ही कोई चिल्लाए तो उसे हम शाउट बोलेंगे। जबकि जो इस ये जो होता है एल, एल जब पेन हो यानी कि दर्द में या फिर नाराज़गी में कराहना या फिर चिल्लाने को, चीखने को हम एल बोलते हैं। जबकि स्क्रीम जो होता है वो लाउड, बहुत तेज़ से पैनिक होकर डर जाकर, तब उसके बदले जब चिल्लाएंगे तो हम बोलेंगे स्क्रीनी। ठीक है, तो सो मतलब अतः, ही मतलब वह, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, शाउटिंग एंड एलिंग चिल्लाना और चीखना। एवरीवन वॉक अप, एवरीवन मतलब सभी, प्रत्येक, वॉक अप मतलब जग गए। एवरीवन वॉक अप सभी जग गए। वॉकअप यह है वेकअप, वेकअप का मतलब होता है नींद से जगना, नींद से जगने को वेकअप बोलते हैं। दे कॉट द थिप, दे मतलब वे, कॉट मतलब पकड़ लिए, द थिप मतलब चोर को। अब देखिए यहाँ पे द थिप, थिप के पहले द आया है, यहाँ पे ए आया था क्योंकि यहाँ पे पहली बार थिप से हम लोग रूबरू हुए थे, इसके बारे में पहले से नहीं जानते थे, ये अनजान था इसलिए ए यूज हुआ है। वही थिप यहाँ पे दोबारा से आया है तो जान गए तो इसके आगे द, फिर से यहाँ पे भी दोबारा, मतलब जब एक बार जान चुके होते हो वही चीज़ बार बार आएगा तो उसके आगे हम द लगाएंगे। ठीक है, नाउन के पहले। आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मतलब अगला, मॉर्निंग मतलब सुबह, अगली सुबह। अब इसमें देखिए जो और है मॉर्निंग में, और साइलेंट होता है, यानी कि र साइलेंट होता है प्रोनाउंसिएशन में, तो इसे हम पढ़ेंगे मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं पढ़ेंगे, मॉर्निंग नहीं होता है मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। पीपल फ्रॉम द विलेज
हर्ड अबाउट द थीप। अब ये जो होता है हर्ड पढ़ते हैं, इसे हर्ड, हर्ड हियर्ड नहीं पढ़ते हैं, हियर्ड गलत है या क्योंकि आर साइलेंट होता है, आर को नहीं बोलते हैं, इसलिए हर्ड, हर्ड इसे बोलते हैं अबाउट। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, पीपल फ्रॉम द विलेज, गांव के लोग, हर्ड अबाउट द थीप्स, चोर के बारे में सुने। व्हाट अ ब्रेव बॉय, व्हाट अ ब्रेव बॉय दे सैड। व्हाट मतलब क्या, लेकिन यहाँ देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान होता है, जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। व्हाट अ ब्रेव, क्या एक बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, बॉय मतलब लड़का, क्या एक बहादुर लड़का है, नहीं बोलते हैं। जैसे व्हाट अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान क्या होता है, उसमें आप एक एक्सप्रेशन देते हैं जिसमें आश्चर्य का, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। जैसे बोलते हैं वाओ व्हाट अ कार, वाओ व्हाट अ गर्ल, वाओ व्हाट अ बॉय। जैसे यहाँ पे व्हाट अ ब्रेव बॉय, ये एक्सक्लेमेटरी, इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। दे सेड, उन्होंने, वे लोग कहे। अरुण इंजॉयड द नाइस वर्ड्स, अरुण इंजॉय मतलब आनंद किया, मतलब आनंद लिया, द नाइस वर्ड्स उस शब्दों का, अरुण उन शब्दों का आनंद लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बट ही आल्सो सेड टू हिमसेल्फ। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, आल्सो मतलब भी, यानी कि बट ही आल्सो लेकिन वह भी, सेड टू हिमसेल्फ, बट ही आल्सो सेड टू हिमसेल्फ। बट मतलब लेकिन, ही आल्सो मतलब वह भी, आल्सो मतलब भी होता है, सेड टू हिमसेल्फ खुद से कहा, हिमसेल्फ मतलब खुद से। देयर आर नो घोस्ट और डेमंस। अब इसमें देखिए देयर, इसमें जो आर है वो साइलेंट होता है, इसमें र नहीं पढ़ते, सिर्फ पढ़ेंगे देयर, देयर, देयर आर नो घोस्ट, कोई भूत नहीं होते हैं, और ना ही डेमॉन्स मतलब दानव या फिर राक्षस। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसके जगह पर देयर का यूज़ करते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए देयर का यूज हुआ है। आगे देखते हैं, देयर आर ओनली फियर्स। ओनली मतलब सिर्फ, फियर्स मतलब भय, डर, सिर्फ भय यानी कि डर होता है, कोई भूत या दानव नहीं होते हैं, सिर्फ डर या भय होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और इसमें आपको काफ़ी नए नए वर्ड्स सीखने को मिले होंगे, साथ ही आपको ग्रामर सीखने को भी मिला होगा और प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए स्टोरी के साथ। रहिए, थैंक यू।